नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। अब हम लोग आज के महा उपाय की बात करेंगे और आज का महा उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है। आज हम लोग धनतेरस से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में, कुछ बहुत ही चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली टोटकों के बारे में बात करेंगे कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से बचना चाहिए। सोने चांदी के अलावा जो हम लोगों के यहाँ एक रिवाज बना हुआ है कि स्टील के बर्तन खरीदने हैं, सोने चांदी की चीज़ें खरीदनी है, आभूषण खरीदने हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ खरीदें जिससे आपको उन्नति मिले, पूरे साल ऐश्वर्य रहे, घर आपका अन्न और धन से भरा रहे। आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। धनतेरस पर कुछ विशेष चीज़ों के दान से बहुत अच्छा शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है, बरकत होने लग जाती है। और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर अगर आप कुछ खास चीज़ें घर पर लाते हैं तो साल भर जो है अन्न और धन की कमी नहीं होती। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि धनतेरस पर भूल करके भी घर में कौन सी 10 चीज़ें नहीं लानी चाहिए और कौन सी चीज़ों को खरीदना जो है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। धनतेरस का नाम आते ही मन में सोने चांदी की खरीदारी का ख्याल सबसे पहले आता है। आप देखते होंगे कि धनतेरस दिवाली की जो रौनक होती है बाज़ार में, वो एकदम ही अलग होती है। जब आप बाज़ार निकलेंगे तो पूरा बाज़ार जो है स्टील के बर्तनों से भरा रहता है, लोग चारों तरफ खरीदारी कर रहे होते हैं। लक्ष्मी गणेश की दुकानें सजी होती हैं, बिजली की झालरों की दुकानें सजी होती हैं, मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहार आई होती है और ज्वेलरी की दुकानों पे, सोना चांदी की, सर्राफा की दुकानों में खूब भीड़ होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। इनमें सोना चांदी खरीदना धनतेरस के दिन वो बहुत ही शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर कुछ वस्तुओं का दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दान को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपको मनचाहा वरदान देती हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी चीज़ खरीदें, कौन सी चीज़ ना खरीदें, किस चीज़ का दान करें। इससे जुड़ी हुई जानकारी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जानकारी, अनाज का दान। धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस पर गेहूं या चावल या किसी भी तरीके के अनाज का आप दान कर सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से ऐश्वर्य और उन्नति की प्राप्ति होती है, आपके काम में बरकत मिलती है और घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान बहुत शुभ मानते हैं। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो मजबूत होती है। अगर अशुभ शनि की स्थिति है उसमें राहत मिलती है। शनिदेव की कृपा मिलने से कुंडली में शनिदेव मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं, आप ये मत सोच लीजिएगा कि अशुभ शनि है तो वो और मजबूत हो जाएगा और नुकसान करेगा। शनिदेव की कृपा मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो जो भी अनिष्टता की स्थिति है वह दोष कट जाता है। धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से जातक का भाग्योदय होता है। वस्त्र का दान करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को मृत्यु लोक में कष्ट नहीं झेलने पड़ते और भगवान कुबेर की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। झाड़ू का दान। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा है। इस दिन झाड़ू का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल में झाड़ू दान करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मैंने धनतेरस के पुराने उपायों में भी बताया कि झाड़ू जो है वो मंदिर में सुबह सुबह रख करके चले आना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। इसी तरीके से मिठाइयों का, मिष्ठान का दान। धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मिठाई का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना पूरे साल भर नहीं करना पड़ता। अब हम लोग जानेंगे कि इसके अलावा घर में धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें लाएं जिससे आपका घर जो है अन्न और धन से पूरे साल भर भरा रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी चल अचल संपत्ति खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी आदि की बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी धनतेरस के दिन कर सकते हैं जिन्हें खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं आती। तो ऐसे में पहली चीज़ है गोमती चक्र।
धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि आदि के लिए किए जाने वाले उपायों और टोटकों में गोमती चक्र का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन आप अपने घर में गोमती चक्र खरीद करके ला सकते हैं और शाम को मां लक्ष्मी की पूजा करते समय इन गोमती चक्र को भी आप मां लक्ष्मी के साथ स्थान दें, उनकी भी पूजा कर लें या मां लक्ष्मी के चरणों में आप इन्हें समर्पित करके आप अपनी लक्ष्मी जी की पूजा पूरी करिए और उसी के साथ साथ इनकी भी पूजा हो जाएगी। उसके बाद इसको धन रखने के स्थान में आप रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपयों पैसों से परिपूर्ण रहता है, कभी वह खाली नहीं होता। इसके अलावा पीतल के बर्तन, धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस दिन पीतल धातु खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के विषय में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जब धन्वंतरी देवता प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत का कलश था। इसी मान्यता को देखते हुए मानते हुए उसी का पालन करते हुए हम लोगों के घरों में जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, कोई पीतल खरीदता है, कोई सोना चांदी खरीदता है, कोई स्टील का बर्तन खरीदता है, तो कलश जो है वो इसी मान्यता के साथ खरीदा जाता है कि वह अमृत से परिपूर्ण कलश आपके घर में हो और जिसका प्रयोग करने से आपके घर के लोग जो हैं, आपके सभी परिजन स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से हर चीज से परिपूर्ण रहे। तो धार्मिक मान्यता है कि कलश पीतल धातु का था, इसलिए पीतल जो है वो धन्वंतरी देवता की धातु मानी गई है। तो पीतल का कोई भी बर्तन, कोई भी पात्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साबुत धनिया, जिसे हम लोग खड़ा धनिया भी कहते हैं, सूखा धनिया भी कहते हैं, तो धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनिया अर्पित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया ला करके माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए और बाद में इसे अपने घर के बगीचे में, खेत में या फिर गमले में बो देना चाहिए। माना जाता है कि इससे साल भर आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। जब मैंने पहले ये उपाय बताया तो मेरे पास लोगों के बहुत क्वेरीज आने लगी 2-3 महीने बाद कि सर आपने वो जो धनिया धनतेरस पर बोआया था उसके तो बहुत अच्छे पौधे निकल आए हैं, उस धनिया का क्या करें। तो मैंने कहा कि आपको उसका प्रयोग करना है, पूरा परिवार उसको जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। चटनी बनाइए, ग्रीन चटनी वगैरह बनाइए धनिए की और खूब इंजॉय करिए उसको। जितना आप यूज़ करेंगे प्रसाद के रूप में वो आपका कल्याण करेगा। झाड़ू खरीदना चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, इसलिए धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाना बहुत ही शुभ मानते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू ला करके उसको प्रणाम करने के बाद घर की बुहारी करना चाहिए, यानी झाड़ू लगाना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि व सकारात्मकता का आगमन होता है। साल भर घर में धन का अभाव न हो, इसके लिए खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन धन धान्य और समृद्धि के लिए चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन छोटी सी ही सही लेकिन चांदी की कोई वस्तु आपको जरूर खरीदनी चाहिए। चांदी की वस्तु को ला करके घर के पूजा स्थान में आप रख दें और दिवाली के दिन इन वस्तुओं को मां लक्ष्मी को पुनः समर्पित करें। एक दिन धनतेरस के दिन तो आप करेंगे ही, दिवाली के दिन भी उनको माता लक्ष्मी के चरणों में रख करके पूजा करें। दिवाली के अगले दिन इसको चावल की ढेर में डाल करके अपने घर के धन रखने के स्थान पर आप रख दें। इससे आपके घर में धन में आर्थिक रूप से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं आएगी और किसी भी तरीके की परेशानी में, कष्ट में आप नहीं होंगे। रुपया पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। अगर आर्थिक हानि हो रही है और घर में धन की अगर समस्या रहती है, आर्थिक तंगी में आप जूझ रहे हैं, तो वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि धनतेरस पर भूल करके भी 10 चीजें नहीं लाने चाहिए। और कौन कौन सी चीजें आपको खरीदनी शुभ होती हैं ये जान लेते हैं। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजें, बर्तन, झाड़ू, धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों की खरीदारी जो है वो अशुभता का प्रतीक समझी जाती है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। देखिए, स्टील का बर्तन जो है शास्त्रों में तो उसका प्रमाण मिलता नहीं है, जैसे मैंने बताया पीतल के बर्तन का प्रमाण मिलता है। लेकिन अब क्योंकि जनता के लिए अफोर्डेबल वही है, लोग उसी को खरीद पाते हैं, उसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हमारे आपके घरों में किचन में होता है, तो वो एक प्रचलन में बन गया। लेकिन पुराने समय में तो स्टील था नहीं, तो शास्त्रों में इसकी मान्यता, इसकी आज्ञा नहीं है।
लेकिन अब एक लोकाचार चल पड़ा है कि जो सोना चांदी नहीं खरीद पाता वो भी स्टील का बर्तन खरीदता है, गिफ्ट करता है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसकी आज्ञा नहीं मिलती है। धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग स्टील का बर्तन घर लाते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल खरीदा जा सकता है। धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। एल्युमिनियम का सामान, धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद के लाते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज़ घर में लाने से बचना चाहिए। खासतौर पर लोहे की चीज़ें खरीदने से बचना होगा, उससे बहुत ज़्यादा अनिष्ट हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी हुई चीज़ों को धनतेरस पर भूल करके भी आपको गलती से नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा आपको नहीं मिलेगी। शनिदेव का जो नकारात्मक प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। बल्कि शनि को प्रसन्न करने के लिए मैंने बताया कि आप लोहे का दान करें, खरीद के घर मत लाइए। नुकीली या धारदार चीज़ें, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा प्लास्टिक का सामान, कुछ लोग प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें भी घर लाते हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी हुई किसी भी चीज़ को खरीदने से बचना चाहिए। चीनी मिट्टी के बर्तन, धनतेरस पर सेरेमिक या चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन या गुलदस्ते आदि खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों में स्थायित्व नहीं होता है, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है, इसलिए सेरेमिक से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल भी खरीदने से बचना चाहिए। कांच के बर्तन, धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या कांच से बनी हुई दूसरी चीज़ें भी खरीदते हैं। कांच का संबंध भी राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को भी घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ तिथि होती है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। खाली बर्तन आपको घर नहीं लाना चाहिए। आप किसी भी तरीके का कोई बर्तन खरीदते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि धन्वंतरी भगवान जो पात्र लेकर के निकले थे वो अमृत से भरा हुआ कलश था, आप वही लेकर के आ रहे हैं। तो जो भी बर्तन आप खरीदें वो खाली लेके ना आए। उसमें पूजा के लिए कुछ मिठाइयाँ, खील, बताशे वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं, या चीनी के जो खिलौने मिलते हैं जो धनतेरस और दिवाली की रात में चढ़ाया जाता है माता को, तो आप वो लेकर के घर आ सकते हैं। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे आप खाली घर में लेकर के ना आए। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी भी दूसरी सामग्री से, मिष्ठान वगैरह से भर करके ही आपको घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। मिलावटी चीज़ें, धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसी चीज़ों में मिलावट भी हो सकती है। इस दिन अशुद्ध चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक जलाने से भी बचना चाहिए। तो अशुद्ध तेल और घी का दीपक आप बिल्कुल न जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें ही लें। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, क्योंकि आज धनतेरस है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म का, पूरे साल का बहुत ही विशेष त्यौहार है। तो आज हम लोग धनतेरस से जुड़े हुए कुछ उपाय और बहुत ही चमत्कारी प्रमाणिक टोटकों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस पर यमराज भी आशीष देते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, कैसे उनका आशीर्वाद मिले, ये जानेंगे। इसके अलावा धनतेरस के कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली 19 टोटके आपको बताऊंगा जो अपार धन की बरसात करा सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इनको प्रयोग में लिया तो। क्या है ये उपाय, ध्यान से सुनिए। प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करा करके अमर कर दिया था। अतः वर्तमान संदर्भ में भी आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रख करके यमराज की कथा भी श्रवण करते हैं और इसी दिन से 3 दिन तक चलने वाला गो त्रिरात्र व्रत भी आरंभ होता है।
तो धनतेरस पर करना क्या चाहिए? इस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। नवीन झाड़ू और सूप, जिसको हम लोग सूपड़ा भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, पहले के समय में अन्न साफ करने के लिए, अन्न जिसको पछोरना कहते थे, अन्न पछोरने के लिए चावल दाल के लिए खासतौर पर लिया जाता था, तो वो खरीद करके उसका पूजन किया जाता है। संध्या काल के समय में दीपक प्रज्वलित करके घर दुकान को श्रृंगार से करके, श्रृंगारित करके, सजा करके, सुसज्जित रख करके वहाँ लक्ष्मी पूजन करते हैं। मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुएं, तालाब और बगीचों में भी दीपक लगाए जाने चाहिए। यथाशक्ति पीतल, तांबे, सोने चांदी के गृह उपयोगी या जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से नवीन बर्तन और आभूषण का लोग क्रय करते हैं। छठा उपाय जो स्थिति में करना चाहिए वो है हल जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगो करके उसमें सेमर की शाखा डाल करके 3 बार जो है अपने शरीर पर उसको फेरना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक जो आने वाली शारीरिक कष्ट व्याधा है, अकाल मृत्यु जो है, उससे भी सुरक्षा हो जाती है। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक लगातार दीपक जलाइए, कम से कम 3 दिन करें। कुबेर भगवान का पूजन करें। धनतेरस के दिन में और शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं अथवा पुरानी गद्दी को ही आप साफ करके स्थापित कर सकते हैं, जो लोग नई गद्दी की स्थापना नहीं करना चाहते, और उसके बाद नवीन वस्त्र, नई चादर वगैरह अपनी गद्दी पर आप बिछा करके अपनी गद्दी की भी पूजा करनी चाहिए। संध्या काल पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित करके तिजोरी में कुबेर भगवान का पूजन करें, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र का ध्यान करके कुबेर भगवान का आप आह्वान करके उनका पूजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान, गरुण मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा और वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत, तुंदील शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। इस तरीके से आपको उनका ध्यान करके जो मंत्र मैं बताऊं उससे चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके पूजन करिए। भगवान कुबेर का जो विशेष मंत्र है वो है यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में दापय में देहि दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतार करके मंत्र पुष्पांजलि आपको समर्पित करना चाहिए, और उसके बाद यम देवता के निमित्त आपको दीपदान करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय में किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक आप प्रज्वलित करें। उसके पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने परिवार की कल्याण की प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना, और दीपक रखने के बाद आपको प्रणाम जरूर करना चाहिए। धनतेरस पर सबसे पहले घर के प्रमुख द्वार की देहरी पर कोई भी अन्न, साबुत गेहूं या चावल आदि रख करके उसकी ढेरी बना करके या बिछा करके उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार दीपदान करने से यम देवता के पाश और नरक से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप पूरा उपाक्रम न कर पाएँ, पूरी प्रक्रिया का पालन न कर पाएँ, तो बहुत शॉर्ट में भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। करना यह है कि घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ आटे का दीपक बना करके उसको आप अनाज की ढेरी पर रखें। रात को दक्षिण दिशा में घर की स्त्रियां बड़े दीपक में तेल डाल करके 4 बत्तियां जला दें। एक दीपक घर के मंदिर में जला करके जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि सहित जो है यम देवता का आपको पूजन करना चाहिए। यमराज की पूजा का जो मंत्र है वह है मृत्युणाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रयताम मम। इस मंत्र से आपको यम भगवान का नमन कर लेना चाहिए। एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए और घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक रख करके दक्षिण दिशा में प्रणाम कर लीजिए। ये बहुत सरल तरीका है, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से यम दीपदान कर सकता है। धनतेरस के दिन धन और आरोग्य को जोड़ करके धनतेरस का दिन देखा जाता है। यही कारण है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन अर्चन किया जाता है, ताकि हर घर में समृद्धि और आरोग्य का जो योग है वह बना रहे। तो क्या करना चाहिए धनतेरस पर, जिसको हम धन्वंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, ये दीपावली से पूर्व मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे हिंदू धर्म का। इस दिन आरोग्यता के देवता भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के अधिपति
पति देवता यम और वास्तविक धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा वैभव के स्वामी कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे मान्यता यह है कि लक्ष्मी जी के आवाहन से पहले आरोग्य की प्राप्ति और यम को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। कुबेर भी असुरी प्रवृत्तियों के हरण वाले देव माने जाते हैं। धनवंतरी और मां लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर के अवतरित हुए थे। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का वाहन ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन द्वारा अवतरित हुआ था। श्री सूक्त में मां लक्ष्मी के स्वरूपों का विवरण कुछ इस प्रकार मिलता है। धनमग्निम धनम, वायुम धनम, सूर्यो धनम वसुः, अर्थात प्रकृति ही लक्ष्मी है और प्रकृति की रक्षा करके मनुष्य स्वयं के लिए ही नहीं अपितु निस्वार्थ होकर के पूरे समाज के लिए लक्ष्मी का सृजन कर सकता है। श्री सूक्त में आगे यह भी लिखा गया कि न क्रोधो न मात्सर्यम न लोभो न अशुभा मति। तात्पर्य ये है कि जहां क्रोध और किसी के प्रति द्वेष की भावना होगी वहां मन की शुभता में कमी आएगी, जिससे वास्तविक लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। यानी किसी भी प्रकार की मानसिक विकृतियां लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधक होंगी। आचार्य धन्वंतरी के बताए गए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय अपनाना ही धनतेरस का प्रयोजन है। श्री सूक्त में वर्णन मिलता है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती हैं तथा धन और धान्य और उसके अलावा अन्य सुख ऐश्वर्य सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी आयु प्रदान करती हैं। अतः धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन जरूर किया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि लक्ष्मी पूजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यम देवता का दीपक निकालना कितना महत्वपूर्ण है और उसको कैसे करना चाहिए। अब जानते हैं कि धनतेरस 2021 में पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि क्या होनी चाहिए। धनतेरस के शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल की अगर बात करते हैं तो शाम को 6:18 से लेकर के 8:11 तक का जो मुहूर्त है ये सबसे शुभ मुहूर्त है। ये अवधि 1 घंटे 52 मिनट की है। इसके अलावा जो इसके पहले का दूसरा जो एक शुभ मुहूर्त है वो है शाम 5:25 से लेकर के शाम 6 बजे तक का। अगर प्रदोष काल की बात करते हैं तो प्रदोष काल का जो शाम की पूजा का मुहूर्त है वो 5:40 से लेकर के 8:14 तक रहने वाला है। धनतेरस की पूजा विधि की अगर बात करते हैं तो शाम को सारे परिजन इकट्ठा होकर के पूजन अर्चन करते हैं। वे भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उससे पहले उन्हें स्नान कराएं और उन्हें चंदन के लेप से आप जो है चंदन का लेप लगा करके आपको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। एक लाल कपड़ा भगवान को अर्पित किया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश पर नए पुष्पों की वर्षा की जाती है। साथ ही साथ आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इस मंत्र का अर्थ यह है कि मैं भगवान गणेश की पूजा करता हूं जिनके पास 1 लाख सूर्य, 1 बड़ी सूंड और 1 विशाल शरीर है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन को हमेशा सभी बाधाओं से मुक्त रखें। इसके अलावा ओम नमो भगवते महासुदर्शन वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भया विनशय सर्व अमाया निवारणाय त्रिलोक्य पथ्ये त्रिलोक्य निधाये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायण स्वाहा। इस मंत्र का भी आपको उच्चारण करके भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हम भगवान की पूजा करते हैं जो सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी हैं। वह अनंतता के अमृत से भरे कलश को धारण करते हैं। शासक धन्वंतरी सभी आशंकाओं और बीमारियों को दूर करते हैं। भगवान कुबेर को फल, फूल, अगरबत्ती और दिया समर्पित करें। व्यक्ति इस मंत्र का जाप करें जो मैंने भगवान कुबेर का मंत्र पहले बताया, उसी मंत्र से पुनः आप जो है जब भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लें, फिर धन्वंतरी जी की पूजा करें, फिर उसके बाद कुबेर जी की पूजा करें, तो वही मंत्र आपको कुबेर देवता का पुनः उच्चारित करना है। यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अर्थात यक्षों के स्वामी कुबेर हमें संपूर्ण ऐश्वर्य और सफलता प्रदान करें। इस मंत्र का यही भाव है। तो दोस्तों इस सरल विधि से आप धनतेरस की पूजा आराधना पूरा करें और उसका लाभ आपको अपने जीवन में आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें हम लोग जानेंगे कि यम दीपदान किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए और दीपदान करने के 11 क्या फायदे हैं, नरक चतुर्दशी रूप चौदश का शुभ मुहूर्त, पूजा का महत्व वगैरह क्या है, विधि विधान कैसे करना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे।
तो दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान होता क्या है, कैसे दीपदान करना चाहिए और दीपदान करने के फायदे क्या हैं। आज हम लोग इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी करेंगे। दीपक का दान करना या दीप को जला करके उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जला करके देव स्थान पर रख करके आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक अपना तरीका होता है। दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान, नदी के किनारे या नदी के जल में दीपदान करते हैं, दुर्गम स्थान अथवा भूमि के ऊपर जो है वहाँ जा करके दीपदान करते हैं। किसी मिट्टी के दिए में तेल डाल करके उसे मंदिर में ले जा करके वहाँ पर आप जला करके रखाएं। दीपों की संख्या और बत्तियों की संख्या खास समयानुसार और मनोकामना के अनुसार तय की जाती हैं। आटे के छोटे से दीपक बना करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके पतली सी रुई की बाती जला करके उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रख के नदी में प्रवाहित करते हैं। ये एक विशेष प्रकार का दीपदान होता है। दूसरा जो दीपदान होता है वो देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी भी अनाज के ऊपर, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर या सप्तधान्य की ढेरी बना करके उसके ऊपर रखना चाहिए। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। दीपदान कब करना चाहिए? सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करना चाहिए। वो यम देवता के निमित्त होता है, अपने कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु, परिवार की किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अकाल मृत्यु या कोई शारीरिक रोग व्याधि ना आए, उससे बचाव की प्रार्थना के साथ हम लोग यम देवता को नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करते हैं। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति को नरक में जाने से यह दीपक बचा लेता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव शिव ने कार्तिकेय भगवान को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में, ये जो दिवाली का समय होता है 5 दिन का पर्व होता है, दीपदान का विशेष महत्व बताते हुए वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र 5 दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सोक्षय मापनुयात। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वे सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो दीपदान के लाभ क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, वो भी समझ लीजिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीपदान करते हैं। अपने परिवार के मृत परिजनों की सद्गति के लिए दीपदान करते हैं। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दीपदान करते हैं। यम देवता, शनि देवता, राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए दीपदान करते हैं। सभी तरह की अला बला, गृह क्लेश और संकटों से बचने के लिए दीपदान करते हैं। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए दीपदान करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दीपदान करते हैं। किसी भी तरीके की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु भी दीपदान करते हैं। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी दीपदान करते हैं। और कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि दीपदान का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है, इसके लाभ क्या होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व हमारे शास्त्रों में क्या कहता है। नरक चतुर्दशी या सनातन धर्म, नरक चतुर्दशी का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इसे रूप चतुर्दशी, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा शाम के समय में संध्या काल में यमराज की पूजा करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय जो है वह समाप्त हो जाता है। वहीं इस दिन माता काली की पूजा का भी विधान है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां काली की पूजा अर्चना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं?
भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। और जो मथुरा में विश्राम घाट है, जब वध किया उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो विश्राम घाट पर बैठ करके उन्होंने सांसें ली, सुस्ताया। तो इस जगह से, इस वजह से उस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ गया, क्योंकि वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर विश्राम किया, उसी जगह वध किया था। और उस राक्षस की जो खून की बूंदें भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लग गई थीं, तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को तेल मालिश करके स्नान कराया, जिससे वह सारा रक्त जो है राक्षस का उनके शरीर से हटा। इसीलिए कहते हैं कि नरक चतुर्दशी की भोर में, सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में तेल मालिश करके स्नान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके पीछे ये एक कारण है। नरक चतुर्दशी का पावन पर्व धनतेरस के अगले दिन यानी छोटी दिवाली को मनाया जाता है। इस बार नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 को बुधवार के दिन पड़ेगी। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है और इस तिथि का महत्व हमारे शास्त्रों में क्या कहता है। हिंदी पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी का पावन पर्व 3 नवंबर 2021 बुधवार को आएगा। इस दिन यमदेव की पूजा अर्चना करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। तो इस दिन का विशेष मुहूर्त क्या होगा? नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 बुधवार को 9:02 से प्रातःकाल 9:02 से 3 नवंबर को शुरू होगी और 4 नवंबर 2021 को गुरुवार को सुबह 6:03 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 3 तारीख को दोपहर में 1:33 से लेकर के 2:17 तक का विजय मुहूर्त रहेगा। जो खास पूजा पाठ करना चाहते हैं, कुछ उपाय वगैरह करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इसके अलावा संध्या काल में दीपदान का जो समय है वो तो मतलब जो सूर्यास्त के बाद जो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो करते हैं लोग दीपदान, वो समय तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूजा की विधि क्या करना चाहिए? सूर्यास्त से पहले स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन 6 देवी देवताओं यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, हनुमान जी और वामन देवता की पूजा का विधान है। ऐसे में घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सभी देवी देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। इस दिन यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा घर में सकारात्मकता का वास होता है। ऐसे में शाम के समय में यमदेव की पूजा करें और घर से बाहर निकल करके दक्षिण दिशा की ओर यम देवता को प्रणाम करते हुए एक चौमुखा दीपक आपको सरसों के तेल का रखना चाहिए और घर के दरवाजे पर, चौखट पर, मेन एंट्रेंस पर दोनों तरफ भी आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। नरक चतुर्दशी का पावन पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 को मनाया जाता है। इसे नरक मुक्ति का त्यौहार भी मानते हैं। इस दिन यमराज की पूजा अर्चना करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और सभी पापों का नाश होता है। और नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल या सरसों के तेल के मालिश करने से त्वचा पर निखार आता है, रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो ये इस तिथि का महत्व है। दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि नरक चतुर्दशी पर किस तरीके से यम दीपदान करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे संस्कारों का ये हिस्सा है। इसको करके आप लाभ जरूर लीजिएगा। इस तरीके जैसा अभी माहौल चल रहा है, महामारी की स्थिति है, ईश्वर करे कि आपका परिवार, आपके सभी परिजन जो है अकाल मृत्यु से, किसी भी तरीके की रोग व्याधि से क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, और आज का महा उपाय तो बहुत ही विशेष है। आज दिवाली का त्यौहार है। मैं आपको दिवाली के 12 चमत्कारी टोटके बताऊंगा जो आपको माँ लक्ष्मी से दिवाली पर दिलवाएंगे अपार धन का शुभ वरदान। और इस दिवाली पर आपको कैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और पूजा की सरल विधि क्या हो और पूजा में प्रयोग की जाने वाली पूजन सामग्री क्या हो, कम से कम चीज़ों में कैसे आप पूजा करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दीपों के पर्व पर माँ लक्ष्मी स्वयं शुभ वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको 12 बहुत ही चमत्कारी टोटके बताने जा रहा हूं जो दिवाली के दिन आप करके अपने रूठे भाग्य को मना सकते हैं, दुर्भाग्य को, दरिद्रता को दूर भगा करके सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या है ये उपाय? ध्यान से सुनिए।
दिवाली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करके गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, कमल का फूल, लाल गुलाबी वस्त्र तथा खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष भर आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय यह है कि लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल का फूल, कमलगट्टा, नागकेसर, आंवला और खीर का प्रयोग धन प्राप्ति के मार्ग को और उज्जवल करता है, प्रशस्त करता है। तीसरा उपाय यह है कि दीपावली के पूजन में कुछ नागकेसर, कमल तथा लाल वस्त्र में इन सारी चीज़ों को बांध करके धन रखने के स्थान में आप अगर रख देंगे तो धन प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। चौथा उपाय ये है कि दिवाली के दिन किसी भी युवा सुहागिन स्त्री को घर पर भोजन मिष्ठान करवा करके लाल वस्त्र, कुछ भेंट दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। संभव हो सके तो उनके चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और बेहतर हो जाए कि अगर कोई युवा सुहागिन जोड़ा मिल जाए, ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई मिल जाए, उनको आप अपने घर पर आमंत्रित करें, अच्छा सा उनको बढ़िया सा नाश्ता कराइए, खाना खिला सकते हो तो खाना खिलाइए और कुछ उनको भेंट वगैरह दक्षिणा वगैरह दे करके विदा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत चमत्कारी टोटका हो सकता है। पांचवा उपाय यह कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो रहा है तो लक्ष्मी जी को चने की दाल कच्ची चढ़ा करके बाद में पीपल के वृक्ष में उसको डाल देना चाहिए दिवाली के दिन। ये बहुत अच्छा उपाय है। छठा उपाय यह है कि अच्छे कामकाज में आए दिन नज़र लगती रहती है तो रात्रि काल में कार्यस्थल पर एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा लेकर के उसको उतारें और फिर उसको ले जाकर के चौराहे पर फेंकाएं। कार्य से जुड़ी हुई हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। सातवां उपाय यह है कि लक्ष्मी जी के चित्र पर कमलगट्टे की माला एक चढ़ा करके दिवाली की रात में छोड़ दीजिए, वो पूरे साल तक ऐसी ही चढ़ी रहेगी। आठवां उपाय यह कि दीपावली पर गन्ने के रस के द्वारा या दूध के द्वारा या फिर शहद के द्वारा माता लक्ष्मी का आपको अभिषेक करना चाहिए। वर्ष भर धन की प्राप्ति होगी। और अभिषेक करने के लिए श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, धनदा स्त्रोत वगैरह का पाठ कर सकते हैं। नौवां उपाय यह है कि अपंग व्यक्ति, गरीब, अनाथ व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त होती है। 10वां उपाय यह है कि किसी वट वृक्ष के नीचे या कोई भी पौधा अगर उगा हुआ हो तो उसको निमंत्रण दे करके आप घर ले आएं। अगर वट का पौधा है वट वृक्ष के नीचे तब तो और अच्छा, अगर और कोई भी पौधा है तो उसको ले आइए, उसको अपने यहाँ ला करके गमले में लगा दें और उसकी आप सेवा करते रहें। जैसे जैसे वह वृद्धि को प्राप्त करेगा, वो बढ़ेगा, आपकी समस्याएं घटती चली जाएंगी और आपकी भी धन की वृद्धि शुरू हो जाएगी। 11वां उपाय ये कि लक्ष्मी जी गंदी जगह, दुर्गंध वाली जगह तथा जहां पर लोग व्यसन करते हैं, बुरी आदतें रखते हैं, वहां पर वो टिकती नहीं है। जहां पे लोग आपसी झगड़े में कलह क्लेश का वातावरण रहता हो वहां पर टिकती नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप दिवाली के 5 दिनों में लक्ष्मी जी का आवाहन और स्थापन करते हैं तो जगह को बहुत साफ सुथरा रखें और वातावरण बहुत ही शांतिप्रिय बनाए रखें। 12वां उपाय ये कि जहां स्त्रियों का अपमान होता है या जहां की स्त्रियों का व्यवहार ठीक न रहे वहां भी लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो 12 ऐसे टोटके थे जिसको हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इनमें से कुछ कर सकते हैं, 2-4 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 12 के 12 कर सकते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ होगा। अब हम लोग जानते हैं कि दिवाली पूजा का मुहूर्त क्या है, दिवाली पूजा का विधि विधान क्या होना चाहिए और दिवाली की पूजा में प्रयोग में आने वाली चीजें प्रमुखता से कौन कौन सी होती हैं। दीपावली पूजा में लक्ष्मी जी के पूजन के समय में स्फटिक के श्रीयंत्र का विशेष महत्व माना गया। अगर आप स्फटिक के श्रीयंत्र की स्थापना करके उनका अभिषेक करते हैं तो बहुत शुभ है। अगर पहले से घर में है तो बहुत अच्छा है, आप उनकी पुनः जो है अभिषेक करके स्थापना कर सकते हैं। ईशान कोण में बनी वेदी पर लाल रंग के वस्त्र को बिछा करके लक्ष्मी जी की सुंदर प्रतिमा को आप विराजित करें। चावल व गेहूं की 9 ढेरी बना करके नवग्रहों का सामान बिछा करके और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके 1 या 5 खुशबूदार अगरबत्तियां सुगंधित इत्र से चर्चित करके गंध पुष्पादि नैवेद्य चढ़ा करके आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान का जो मंत्र है वह है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को 3 बार आपको जाप बोलना चाहिए और उसके बाद फिर आपको नवग्रहों का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु।
इसके बाद आसन के नीचे कुछ मुद्रा रख करके ऊपर सुखासन में बैठ करके सिर पर रुमाल या टोपी रख करके शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आप जाप करें। ये माता लक्ष्मी का विशेष मंत्र है। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम 108 बार जाप तो ज़रूर करना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका जितना सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं। 1 माला करें, 5 माला करें, 7 माला करें, 11, 21, 51, 101, जितनी माला कर सकते हैं कर लेना चाहिए। कम से कम 108 बार जाप ज़रूर करिए। अब हम लोग जानेंगे, ये विधि भी जान ली, अब हम लोग जानेंगे कि दिवाली पूजा का विशेष मुहूर्त इस बार 2021 में क्या पड़ रहा है। और इस बार एक जो है एक ही राशि में 4 ग्रह आने से बहुत ही शुभ योग बन रहा है। क्या है ये योग, इसको भी समझ लेते हैं। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 55 मिनट की अवधि का होगा। यह शाम 6:09 से रात 8:20 तक चलेगा। महानिशित काल में लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस बार महानिशित काल नहीं मिल रहा है क्योंकि अमावस्या रात में 11:09 पर समाप्त हो जा रही है। अमावस्या 11:09 तक ही रहेगी। तो रात में 10:48 से निश्चित काल शुरू होकर के 11:36 तक रहेगा। 11:09 तक अमावस्या रहने से मंत्र जाप आप इस समय में, विशेष समय में कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि दिवाली पर किस तरह से किन सामग्रियों का प्रयोग आपको पूजा में करना चाहिए। पूजा के लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले जरूरी होती है एक लकड़ी की चौकी जिस पर आप भगवान को स्थापित करेंगे। चौकी पे बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता की मूर्तियां होनी चाहिए। इसके अलावा मूर्ति या फोटो आप रख सकते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की और भगवान कुबेर की कोई अगर फोटो मिल जाए तो वो आप रख सकते हैं। नहीं तो लक्ष्मी गणेश की फोटो रख करके ही सारी पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान, साबुत पान का पत्ता, सुपारी, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक आपको रखना चाहिए। कपास की बत्ती रुई वाली, पंचामृत, गंगाजल, फूल यानी पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, अक्षत, दूर्वा घास, जनेऊ, धूप, एक नई झाड़ू, कुछ दक्षिणा, नोट और सिक्के आपको रखना चाहिए और आरती की थाली रखनी चाहिए। तो ये सारी आपको सामग्री एकत्रित करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अन्नकूट का पर्व जो है इसका महत्व क्या है और गोवर्धन पूजा पर हम लोग गोवर्धन की आकृति गोबर से क्यों बनाते हैं, इसका भी क्या महत्व है। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र का जाप अगर आज के दिन में कोई व्यक्ति कम से कम 108 बार करता है तो घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। अन्न से आपका घर, अनाज से, खाने पीने की चीज़ों से आपका घर कभी खाली नहीं होता। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन उसके प्रभाव बहुत अनंत है। दिवाली के अगले दिन हर जगह गोवर्धन पूजा की धूम होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। यही नहीं, इस दिन 56 या 108 प्रकार के पकवान बना करके श्री कृष्ण को उसका भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को ही अन्नकूट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठा करके हजारों जीव जंतु और मनुष्यों के जीवन को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था, उनकी रक्षा की थी। उस दिन से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। इसे अन्नकूट का पर्व भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बना करके उसकी पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कान्हा को लगने वाला यह विशेष भोग क्या है और गोवर्धन के दिन इसको बनाते किस लिए हैं और कैसे हैं। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बनने वाले अन्नकूट में कई सारी सब्जियों को एक साथ मिला करके मिली जुली सब्जी और कढ़ी चावल, पूड़ी आदि बनाया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों को इसे वितरित कर देते हैं।
अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के गुस्से की वजह से होने वाली भारी बारिश से गोवर्धन पर्वत के नीचे समूचे वृंदावन वासियों को बचाया था। इसके बाद कृष्ण ने लोगों को पर्वत और प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं की महत्वता, उसकी अहमियत समझाई और उसके प्रति सम्मान जताना सिखाने के लिए गोवर्धन पूजा की शुरुआत कराई। इसलिए हर साल आज भी गोवर्धन की पूजा की जाती है, जिसमें लोग गोबर से और साबुत अनाज का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बना करके उसकी पूजा करते हैं और प्रकृति से मिली हुई चीज़ों से ही अन्नकूट बना करके भोग लगाया जाता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि इसमें गाय माता की पूजा भी करते हैं। साथ ही कई अन्य जगहों पर यह पूजा परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए भी की जाती है। देखिए, इसमें पहाड़ की भी पूजा है, गौ माता की भी पूजा है, सभी प्राकृतिक है। परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए भी भगवान की पूजा करते हैं। पूजा में श्री कृष्ण का अच्छे से साज श्रृंगार करके शुभ मुहूर्त देख करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। कान्हा के समक्ष अपनी समस्त मनोकामनाओं की अर्जी लगा करके उसे पूरा करने की प्रार्थना भी करते हैं। अगर घर में अन्न की कमी हो, अन्न का अभाव हो, खाने पीने की चीज़ों का अभाव रहता हो, तो कौन सा उपाय और टोटका आज की तिथि में आपको करना चाहिए, इसको भी ध्यान से समझिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दिन अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए पीपल, गूलर, नीम, आम और बरगद की छाल को पानी में उबाल लें और फिर उस उबले हुए पानी से आपको स्नान करना चाहिए। इसकी जो भाप है ये आपके अंदर जो है वो ताजगी उत्पन्न करेगी। जो गर्म पानी, गुनगुनापन जो इसका होगा, इस पानी का जो ताप होगा वो आपके शरीर से नकारात्मकता हटाएगा और आप एक अच्छी ऊर्जा अपने अंदर जो है अनुभव करेंगे। बच्चों के कल्याण के लिए आज के दिन चावल के आटे से 3 चिड़िया बनाएं, उन्हें पानी में उबालें और 1 चिड़िया गाय को खिला दें, दूसरी चिड़िया आप छत पर डाल दें और तीसरी चिड़िया लक्ष्मी गणेश को समर्पित कर दें। अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए आज के दिन बरगद के पेड़ की छाल लें, इसे कूट करके पीपल के 5 पत्तों पर रख दें और उसे हाथ में लेकर के अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। आम, नीम और गूलर की 3 डंडियां उस पर आप रख दें। उसके आगे एक टुकड़ा कपूर और 6 लौंग एक कटोरी में रख करके आप जला दें। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। विशेषकर घर में अगर अन्न की कमी है, अन्न से आपका भंडार इस उपाय को करने से कभी भी खाली नहीं होता। ये टोटका कभी भी बेकार नहीं जाता। ये बहुत ही आवश्यक टोटका है ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में अन्न का अभाव रहता हो, अन्न का कमी लगातार बनी रहती हो। इसके अलावा गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा के बाद शाम को किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए? जब आप पूजा कर लें, भगवान की स्थापना कर लें, पूजा कर लें, किस मंत्र का, श्री कृष्ण के कौन से मंत्र का जाप करें जिससे आपका कल्याण हो और आपका भाग्य चमक जाए? यह मंत्र आपको जरूर ध्यान से समझ लेना चाहिए। यह मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। बहुत सरल, बहुत प्रभावशाली, बहुत करिश्माई मंत्र है। इस मंत्र को अन्नकूट के दिन जरूर हर व्यक्ति को कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामर्थ्य के ऊपर है कितना आप कर सकते हैं। 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 101 माला, वो आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम 108 बार जाप, 1 माला का जाप हर व्यक्ति को ओम गोविंदाय नमः मंत्र का करना चाहिए। इस मंत्र से किसी भी तरीके का दोष होगा आपकी कुंडली में, कैसा भी दुर्भाग्य होगा वो दूर हो जाएगा और आपका भाग्य जो है चमक जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी
आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।